हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या था? बोलो। सब नॉर्मल सीरीज और उसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमने साइमेट्रिक ग्रुप को देख लिया था, साइमेट्रिक ग्रुप को देख लिया था, परमुटेशनल ग्रुप को देख लिया था। और परमुटेशनल ग्रुप अपने आप में 5 दिन का क्या है वो टॉपिक है, ठीक है। वो आप बीएससी का यूनिट नंबर 4 पुराना जो आपके पास बुक होगा उसको जरूर देखना। वो पूरा एक चैप्टर है बड़ा सा, है ना। बहुत सारा चीज है, कैसे उनमें आपस में इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, कंपोजिशन कैसे होंगे, है ना, बहुत कुछ होगा। तो जहां उपयोग होगा वहां पर हम काम करेंगे, धीरे से आप सीखेंगे और आपको घर में भी एक्स्ट्रा चीज सीखना पड़ेगा। अन्यथा अलजेब्रा अपने आप में जो है पूरा पढ़ाते रहेंगे तो 4 महीना भी खत्म नहीं होने वाला है ना। तो बीएससी का हर चीज को तो नहीं कर सकते आपको, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। जहां जहां सीखना है वहां आपको सीखते रहना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। तो हमको एक इंट्रोडक्शन देना था, जिम्मेदारी था, इसलिए हमने परमुटेशन ग्रुप को बताया और परमुटेशन क्या है ये समझाया था। तो आज हमने उसी को लिखा है शॉर्टकट में फिर से, लेकिन परमुटेशन को नहीं लिखा है, लेकिन है इसके अंदर। परमुटेशन क्या है बच्चों, बताइए जरा। एक सेट एस पर नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उस पर जितने भी बाइजेक्टिव मैपिंग आप बनाओगे उसी सेट पर वो परमुटेशन होगा। बट यूनिक मैपिंग्स होने चाहिए। पता चला कि आप अलग अलग ना करके फिर से घुमा फिरा के वैसी भी बात लिख रहे हो, ऑर्डर बस चेंज कर दिए हो, है ना। तो ऐसा नहीं होता, सेट तो यूनिक थे, सेट में ऑर्डर चेंज करने से सेट बदल जाती है क्या? नहीं, इसलिए आपको बात याद रखना है। अच्छा, साइमेट्रिक ग्रुप की वो क्या होती है, ऑर्डर वगैरह हमने बता दिया था। ऑर्डर कहने का मतलब वो ऑर्डर कोटि कहते हैं हम लोग हिंदी में जिसे, है ना। और वो हम ऐसा अरेंजमेंट वाला ऑर्डर वो अलग बात कर रहे थे, है ना। वो होती है फैक्टोरियल n। अगर सेट में 3 है तो पक्का 6 परमुटेशंस होंगे, ठीक है। लेकिन क्या 6 परमुटेशन ही केवल ग्रुप बना सकता है? ग्रुप बनाएगा तो साइमेट्रिक ग्रुप। परमुटेशन का सेट जब ग्रुप बनाता है तो हमने क्या कहा था, उसी को परमुटेशन ग्रुप कहा था, राइट। ठीक, तो डेफिनेशंस पहले का कल का जो था उसी को लिखा गया है, लेकिन सब चीज को नहीं लिखे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं। दोबारा हम पढ़ देते हैं। एस अगर फाइनाइट सेट है, एन एलिमेंट कंटेन करता है, देन सेट ऑफ सम हो सकता है या फिर ऑल, ठीक है। सम बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग को क्या बोलते हैं? परमुटेशंस। फॉर्म, है ना, फ्रॉम सेट एस टू एस फॉर्म्स अ ग्रुप, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड अ परमुटेशन ग्रुप। सम होगा तो परमुटेशन, सम परमुटेशन को लेकर चलोगे तो, है ना, और पूरा ले लेंगे तो हम साइमेट्रिक ग्रुप कह देंगे, ठीक है, साइमेट्रिक ग्रुप कहेंगे, ठीक है कि नहीं। ये सब चीज कर लिया गया था। साइमेट्रिक ग्रुप इज डिनोटेड बाय, ये कवर कर लिया गया था। ऑर्डर की बात करेंगे तो याद रखेंगे, ठीक है। और खास करके जब नेट सेट का एग्जाम देंगे तो वहां पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल आपको एमएससी में नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, हमारा जिम्मेदारी था इसलिए हमने उसको बताया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज। डिग्री क्या होती है बच्चों? डिग्री जो होगी किसी साइमेट्रिक ग्रुप में, वह उस एस में कितने मेंबर थे वो बताएगा, ठीक है ना। चलो ठीक। और ये एस अगर मैंने 1 2 3 ले लिया नॉन एम्प्टी सेट, तो उसका साइमेट्रिक ग्रुप कैसे बनेगा? ये पूरा हमने कल चर्चा किया था, उसको दोबारा लिखा है हमने। लेकिन कल मैंने ए बी लिख दिया था, एबीसी। आज मैंने क्या लिख दिया है? इस प्रकार से लिख दिया है। तो सभी विद्यार्थी क्या आई का मतलब जानते हो? वेरी गुड। आई का क्या मतलब होता है बच्चों? यहां जगह हम बना के रखें, इसी बीच में लिखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। आई का ये मतलब होगा कि ए का ए पर मैपिंग, बी का बी पर मैपिंग, सी का सी पर मैपिंग। अच्छा, मैपिंग मतलब कहने का ये मतलब है परमुटेशन को ऐसे एक डब्बे में लिखते हैं समझाने के लिए लोगों को, है कि नहीं। और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। आज क्या है यहाँ पर? 1 2 और 3। तो 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3, यही क्या है? कुछ बुक में आई लिखा रहेगा और कुछ बुक में ई लिखा रहेगा, दोनों एक ही होंगे। हाँ बोलो, ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसका क्या मतलब हुआ फिर? 1 2 का क्या मतलब हुआ? 1 2 का मतलब हुआ कि 1 का 2 पर, 2 का 1 पर, लेकिन 3 का 3 पे रहेगा, हाँ कि ना। यही बातें आपको कई बार परेशान करती थी, है ना। ये क्यों लिखा है सर ऐसे करके? आप जानते नहीं थे इस बात को, अब लेकिन धीरे धीरे उस पर देखो
मैं आपको सीधा बात बोलता हूं, अगर किसी चीज को 5 से 6 दिन तक लगातार पढ़ोगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जो चीजें आपको बहुत बोरिंग लगता है ना, बहुत बकवास लगता है, वही करते रहो आप, फिर वो अच्छा लगेगा। बोलेंगे आप खुद बोर हो जाओगे, यार इतना सिंपल है, कितना बार पढ़े इसको, ऐसा लगेगा। सही बात है कि नहीं? ओके बच्चों, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका मतलब भी समझते हो आप। क्या मतलब है बच्चों बताइए जरा। 1, यस ठीक है, 2 का 3, 3 का 2, 1 का 1 था वो गायब है, दिखता नहीं है। ठीक है ओके, यहां पर क्या है फिर? ओके, तो कभी फ्यूचर में जब भी परमुटेशंस में ऐसे लिख देंगे, ऐसे ना लिख करके, तो आप समझ जाएंगे ना। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है ये जो हमने लिख रखा है इसको 2 भाग में स्प्लिट करते हैं हम लोग। किसको? ये साइमेट्रिक ग्रुप को। ठीक है, तो साइमेट्रिक ग्रुप में मेरे प्यारे बच्चों 2 पार्ट इस प्रकार से निकाला जाता है, एक होता है इवन परमुटेशन और एक होता है क्या? ऑड परमुटेशन। हालांकि ये अपने आप में एक पूरा लेक्चर बनेगा, तो आज आप लोग उसको समझ के रखना कि इवन और ऑड कुछ परमुटेशन होता है। अभी मैं फिलहाल अलग करूंगा तो समझ आएगा। इवन परमुटेशन में होते हैं आई, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कारण आपको हम बाद में बता देंगे, अच्छे से आप खुद समझ जाओगे, लेकिन आज की इस क्लास में थोड़ा सा बस अभी समझाऊंगा, उतना को याद रखना। 1 2 3 और यहां पर क्या है? ये 1 3 2। ये जो होते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? इतने को इवन परमुटेशन। ठीक है, इतने को इवन परमुटेशन कहते हैं। और ये वाला क्या है बेटा? 1 2 फिर 2 3 1 3। इसको क्या कहते हैं? कोई बोलेगा तो क्या बताओगे? ऑड परमुटेशन। याद रखोगे? अच्छा, कैसी होती है संख्या कोई पूछेगा तो SN/2, SN/2। SN में क्वालिटी या फिर बोलेंगे फैक्टोरियल n जो था ना, फैक्टोरियल n/2, तो वो इवन परमुटेशन की संख्या होती है। आपको घुमा के पूछ दिया, एक सेट में 4 मेंबर या फिर SN है, SN में क्या लिख दिया? SN में n = 4 बोल रहा है आपको। क्या बोला? यस, तो 4 बोला, फिर आपको पूछ रहा है कि भाई इवन परमुटेशन का कितना हो सकता है करके, तो आप क्या बोलोगे फिर? फैक्टोरियल n/2, मतलब फैक्टोरियल 4/2। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना? 24। समझ आया? फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है? आए बात समझ? ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो एक चर्चा का अलग विषय है, अभी आप इसको लेकर टेंशन मत लो, क्योंकि अभी केवल एक छोटा सा टॉपिक में एक छोटा सा एग्जांपल कवर कर रहे थे। अब उसके लिए हम पूरा 2 दिन का परमुटेशन नहीं पढ़ सकते। ये बात समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ, एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है मैं वो निभा रहा हूं, है ना। तो ये क्लास में जो BSc में बच्चे होते हैं उनको मैं बता रहा होता अच्छे से, तो आज मैं जितना बोलूंगा उतना बस नोट करके रखोगे। आपका खुद की जिम्मेदारी बनता है कि आप जो है उसको अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस कुछ अलग है और हम इसको जो है बीच में लाए हैं, तो ज्यादा नहीं घुसा सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, समय ज्यादा खा जाएगा आपका, एग्जाम की तैयारी में ज्यादा समय खाने वाला है। तो MSc में जो हरकतें होती है, बीच में कहीं कोई टॉपिक आ रहा है तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है, उसको पूरा नहीं लिखना, ठीक है, अपने कॉपी में थोड़ा समझ लेना, उसको रफ में समझते रहना, उधर अलग बात होगा। जब आप तैयारी करेंगे नेट सेट की तो आप अलग तैयारी करेंगे, अलग तरीके से नोट्स बनेगा। फिलहाल आपको रिवीजन करना है, लगातार अच्छा से वो करना है, परफॉर्म करना है, परसेंटेज लाना है, ऐसे स्ट्रेटेजी अपनानी है MSc के लिए, तो उसका अलग नोट्स होगी, और जो आप आगे के पढ़ाई जो करना चाहते हो उसके लिए एक अलग नोट्स होगी। समझ आया बात? याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, ये जो है इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों A3। क्या कहते हैं इसको? इवन परमुटेशन जो होता है उसका नाम क्या है? अगर S4 बोलते तो क्या होता? फिर S4 होता तो उसका इवन परमुटेशन का नाम क्या होता? A4। समझ आया? ये क्या है, इसका नाम क्या है, कोई पूछेगा तो इसका नाम रखते हैं हम लोग क्या? A3। एक बात याद रखना है, जो भी इवन परमुटेशन होता है अपने आप में सब ग्रुप होता है, ठीक है। इवन परमुटेशन क्या होता है?
परमुटेशनल ग्रुप होता है और साथ में क्योंकि परमुटेशन है, सब ग्रुप तो हो गया, ग्रुप का क्या होगा सब ग्रुप, क्योंकि इनका ना बेटा किसी का किसी के साथ ऑपरेशन करो इसी के अंदर आने वाला है, करके देखना गारंटी। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या आप लोग को कंपोजिशन आता है? बोलेंगे सर फिर से यही विषय वापस बीएससी जाना पड़ेगा कि मैंने आपको सिखाया था, याद करो, अपना कॉपी में लिखे हो आप लोग। इनका क्या करना है आपको आपस में कंपोजिशन जैसे एफ जी करते थे, ठीक है कि नहीं बेटा? तो सारे काम यहीं पे करने का और यहीं पर घूम के आएगा, ठीक है? तो ये क्या होता है अपने आप में एक सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप है परमुटेशन का, इसलिए परमुटेशनल ग्रुप हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई हर किसी का सब ग्रुप होता है, ठीक है? मैंने कब बताया था ये बताओ? कल मैंने बताया था। कोई ग्रुप का आइडेंटिटी एकलौता अलग हो जाए तो अपने आप में ट्रिवियल सब ग्रुप बनाता है, मैंने ये बात कहा था आप लोगों को, यस और नो? ठीक है, चलिए। तो ये हम जो चर्चा कर रहे थे कल वाला हो चुका है, यहां पर मैंने कोई बात नहीं कहा, मैंने कल चर्चा कर लिया था सब ग्रुप सब नॉर्मल सीरीज, वो भी हो चुका है, फिर भी हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे क्या चाहते हैं, कैसे प्रवृत्ति होते हैं, उनको फटाफट फटाफट कुछ चीज मिल जाए। तो मैं नहीं हूं यूट्यूबर, पहली बात, यूट्यूबर होता तो आपके टॉपिक को मैं फट से 5 मिनट का वीडियो बनाता, बात खत्म कर देता, आप देख लेते है ना, स्क्रीनशॉट मार लेते, लिख डालते, हो गया काम। लेकिन मैं तो ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, तो मेरा पूरा जिम्मेदारी है पूरा सब चीज को समझाने का, आपके दिमाग को पूरी तरीके से इस पर फोकस कराने का। तो मैं भाषण भी दूंगा लगातार क्योंकि मेरा काम है यूट्यूबर वाला नहीं, मेरा टीचर वाला काम है। बात समझ आई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो जिसको पसंद नहीं आएगा वो ना देखिए, और जिसको पसंद आएगा क्लास की तरफ फील करना है तो बड़ा स्क्रीन लगा के उसको देख ले, क्लास की तरफ फील होगा, लैपटॉप में देखें, मोबाइल में देखें, जहां से भी देखें, समझ आता है कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं जैसा लगता है। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, फिर रिपीट कर देते हैं। परमुटेशन समझ आ गया था, हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है। परमुटेशन में एक सेट होगा, सारे बाइजेक्टिव मैपिंग होंगे, सारे बाइजेक्टिव मैपिंग होगा, उसका ग्रुप बनेगा तो सिमेट्रिक ग्रुप होगा, और कुछ परमुटेशन को अगर ग्रुप बना देंगे तो ओनली परमुटेशनल ग्रुप होगा। उसकी ऑर्डर होती है फैक्टोरियल n, अर्थात n नंबर ऑफ एलिमेंट था s में, और वही नंबर ऑफ एलिमेंट s में जो था वही कहलाता है डिग्री। ये बात कवर हो गई थी, मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया, अभी वो एग्जांपल को यहां लिखा जो कल हो चुका था ABC ग्रुप में, अभी आज 1 2 3 ग्रुप में है। इसको दो भाग में मैंने बांटा, एक है इवन परमुटेशन, एक है, अब इवन परमुटेशन को मैंने क्यों लिखा इसके पीछे ये एग्जांपल कल जो हमने बताया था उसको थोड़ा बताने के लिए दोबारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इतना को इवन परमुटेशन कहते हैं, वो अलग ही अपने आप में विषय है इवन परमुटेशन और परमुटेशन। मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, आप चाहो तो उसका फोटो खींच लेना, उसका नोट्स बना लेना, ना मिले तो मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है? और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, A3, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ रहे थे उसको चर्चा दोबारा कर लेंगे। सब नॉर्मल सीरीज क्या होता है बच्चों, दोबारा हम इस बात को कवर करेंगे क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये था, ये तो बेचारा बीच में आया हुआ है केवल एक एग्जांपल के कारण से। हम तो ये पढ़ रहे थे ना, तो हमारा डेफिनेशन कल जो पढ़े थे उसको रिपीट किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा अगर 8 दिन में, है ना, टारगेट रहेगा 8 दिन में कवर हो जाए करके, तो वो 8 दिन में आपका हर चीज याद हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बीएससी चीजें छोड़ देनी है। बीएससी में अलग होता था, अब एमएससी में हर दिन याद करना है और हर दिन जो है टेस्ट जैसा फील करना है। जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगा आपको बैठ के टेस्ट देना पड़ेगा शिद्दत से। वहां पर मैं माफ कर देता था क्योंकि मुझे पता था कि हर कोई मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करता होगा, इसलिए मैं प्रेशर देता नहीं था। एमएससी में आने बाद मैं प्रेशर दूंगा, ठीक है? तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वहां पर आप मेरे साथ बहस कर सकते थे, अब नहीं करोगे, ठीक है? मानोगे बात को सीधा सीधा। A sequence of subgroup of group G, right, of group G is called a subnormal series if it has the form, ऐसा है ना, या if it satisfy the chain condition जो given है नीचे, right? इस chain condition में क्या दिख रहा है, पहला तो सब ग्रुप होता है हर किसी का, कौन, आइडेंटिटी। और इसमें कोई बोलेगा कि कैसे, इसमें तो ऑपरेशन दिख रहा है। भाई ऑपरेशन दिमाग में होता है, अब ऑपरेशन को लिखने का नहीं ना, तो अब स्टार लिखोगे, ऑपरेशन है कुछ बोल के चलते रहते हैं। बात समझ आया? आगे चलकर कहीं पे कोई ऑपरेशन दिखता नहीं है, बच्चे सोचते रहते हैं कि सर ऑपरेशन नहीं दिखता।
शुरुआत में समझाने के लिए हम स्टार वगैरह बोलते रहते हैं, जैसे रिंग पढ़ाते हैं तो रिंग में 2 ऑपरेशन पढ़ाते हुए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एक होता है प्लस और डॉट, बाद में हम रिंग को आर ही लिखते रहते हैं, है कि नहीं। तो हमारे पास ग्रुप है, उनके सब ग्रुप को जीरो का मतलब ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल है किसके लिए, रहा होगा कोई एक और इससे बड़ा और कोई रहा होगा, मतलब ये पक्का फ्यूचर में मैं इसको ऐसे भी लिख पाऊंगा, ताकि मैं ये जो रिडंडेंट है या इरिडंडेंट है ये सब चीज को बता पाऊं। अब इसको मैं बता पाऊंगा तो मैं कंपोजिशन सीरीज समझाऊंगा। फिर कहां से, यहां से एक और डेफिनेशन निकलने वाला है, एक और टॉपिक निकलने वाला है जिसका नाम क्या है, कंपोजिशन सीरीज। बातें समझ आई? ठीक, तो यहां पर फिर से डेफिनेशन रिपीट करते हैं, सभी ध्यान से देखेंगे। अ सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी है ना, इज कॉल्ड अ सब नॉर्मल सीरीज यदि कंडीशन सेटिस्फाई करे। और मैंने बोल भी दिया था कि ये वाला इसका होगा नॉर्मल, ये वाला इसका होगा, और जरूरी नहीं है कि हर कोई इसके लिए नॉर्मल हो। बात समझ आया? हर कोई नॉर्मल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब जरूरी कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सीरीज में बदल जाएगा। वही डेफिनेशन में वैसी आप बदलाव करोगे, ठीक है। नॉर्मल सीरीज कब बनेगा, बोलेंगे कि ये वाला भी इसके लिए नॉर्मल, ये वाला सब ग्रुप तो था बेचारा, लेकिन इसके लिए फिर से नॉर्मल, इसके लिए फिर से नॉर्मल। जब जरूरी नहीं था तो सब नॉर्मल सीरीज, अब सब आपस में क्या हो जाए, देखो जी के रिस्पेक्ट में नॉर्मल बने तो नॉर्मल सीरीज होगा, ऐसे हमने लिखा हुआ है, कल हमने बता दिया था। एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों की कुछ इस प्रकार से, और जिनके पास बुक है वो एग्जाम्पल बताइएगा, यहाँ W का क्या मतलब है और यहाँ पर V का क्या मतलब है। और आप लोग के लिए क्या रहेगा, याद करके रखना, बहुत ज्यादा अपने आप को परमुटेशन में भी झोंकना मत, बाद में धीरे धीरे कवर हो जाएगा, आप सीखते जाओगे, ठीक है, सीखते जाओगे आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है ये वाला एग्जाम्पल समझाया कि नहीं, ठीक है बेटा, ये इसी के अंदर से आया है। ये आपका नॉर्मल बनता कैसे, कोई पूछेगा ना तो उसके पीछे और कारण है। ये जो है जितने भी हम कोसेट बनाएंगे, कोसेट बनाने के लिए क्या चाहिए जानते हो आप लोग, हम क्या करते हैं, एक अपना एक एलिमेंट उठाते हैं, तो एक एलिमेंट कहने का मतलब इसका उठाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो भी एलिमेंट उठाना है मुझे, या फिर इसमें से एक एलिमेंट नहीं, इसका एलिमेंट उठाता रहूंगा और यहां से एलिमेंट उठाऊंगा। तो यहां से कहने का क्या मतलब है बच्चों, पूरे यहां से, राइट। तो मैं जो भी ऑपरेशन करूंगा उसके साथ इनका किसी का भी एक खुद का ऑपरेशन करने से इसके अंदर आता ही है, और मैं गारंटी देता हूं इसका इसके साथ ऑपरेशन करोगे तो भी यही रहेगा, इसका इसके साथ करोगे तो भी यही रहेगा, किसी का किसी के साथ करोगे तो भी यही रहेगा। और एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, इसका ऑपरेशन करोगे इसके साथ तो भी यही जाएगा, इसका करोगे तो भी यही जाएगा, इसका करोगे तो भी यही जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का यह मतलब होता है कि अगर आप लेफ्ट को बना रहे हो, क्या, कोसेट, लेफ्ट कोसेट, तो एज का मतलब ए है, तो ए लिख देता हूं, A3 बोल देता हूं मैं, और A3 और कोई भी एलिमेंट को लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, किनके, एस के, एक्स के एलिमेंट को क्या बोल दूं, एक्स ही बोल देता हूं, मान के चलो कुछ है ना, एस के एलिमेंट को, इधर उसका क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। तो भी कहां पे जाएगा, A3 पे जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो बहुत सारे 2 पेज का काम कराएगा। वो क्या दिखाना, नॉर्मल दिखाना, समझ आया। तो अपने आप में कितना सारा काम लेकर चलेगा ये, ठीक है। तो ये बात यहां पर केवल समझने की थी, हम समझने का काम करेंगे, ठीक है, बाकी काम सारे अपने फेयर कॉपी में नहीं डालने का, ठीक है, ये रफ में करना है आप लोग को और करके देखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीजें सेटिस्फाई करती रहती है, इसलिए वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और हर इवन परमुटेशन अपने सिमेट्रिक ग्रुप के लिए नॉर्मल होता है। इसको रट डालो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्यों करोगे प्रूफ, है ना, क्योंकि कंपोजिशन अपने आप में बड़ा बड़ा बनता है, याद है ना, क्योंकि ऐसा आपको डब्बा बना के कंपोजिशन कराना पड़ेगा हर किसी का, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करेंगे। फिलहाल जितना मुझे याद कराना था उतना याद हुआ कि नहीं, बताओ बेटा। डब्लू क्या है, डब्लू में क्या क्या है, आई होगा, 1 और 2 और 3 4 अलग से, इसी में अलग से है ना, 3 4 बस, ठीक है, ये डब्लू, ठीक है। और वी यहां पर आएगा कि नहीं, वीडियो में देखो तो जरा, वीडियो में आ जाना चाहिए, ऊपर में आ जाएगा, है ना। यहां पर एक वी है,
V का क्या है बेटा? I 1 2, इसी में 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, इतना 1 2 3 4 5 6 7 और है इतना है। ठीक है, ये ऐसा दिया है, दो अलग अलग क्या है सेट्स है और ये खुद परमुटेशन बनाते हैं। फिर यहां पर कुछ हमने और बात लिखा है उसी को अलग तरीके से। क्या इस सीरीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं? ये एक बात कह रहा है, वी सेइंग दैट ये जो है G0 है, G0 इज सबसेट ऑफ G1 है ना, ये इसमें कंटेन होगा, मतलब हर यहां का मेंबर इसके अंदर से आया है, इसका मेंबर यहां से आया है, मान लो ऐसा आपने कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है एक चैन ही है, ये जो है ये नॉर्मल सीरीज ही है किसका? G का, वेयर आपने बताया था कि ये इसका नॉर्मल है, वही बात लिखे हैं, लिखने का तरीका बस चेंज हुआ है। इसमें कुछ बातें आएंगी इसलिए हमने इस बात को लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना है। एमएससी में आपको इसलिए पेज को ध्यान देना है और कुछ चीजें जो है लगेगा कि ये नोट करने लायक है तो नोट करना है आप लोग को। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, जितना मैं बोलूंगा उतना पढ़ोगे। तो ये ऐसे अलग अलग करके चीजों को समझना है ताकि फ्यूचर में पूछे कोई ऑब्जेक्टिव तो हम बना पाए करके। ऑब्जेक्टिव सारे डेफिनेशन जो पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वहीं से बनेंगे, अलग कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पढ़ने के बाद क्या करना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना, आपको क्वेश्चन पेपर देखते ही समझ आएगा यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है। ओनली डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, थ्योरम के स्टेटमेंट्स यही पूछते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें मैंने क्या लिखा है, ये पॉसिबल है कि कुछ आई के लिए, कुछ आई कहने का मतलब भाई आप हर आई के लिए नहीं बोल रहे हो, कभी कभी आप ऐसे आई चुनाव करोगे जिसमें G0 इक्वल टू G1 हो सकता था, मान लो उसके लिए नहीं है, तो हो सकता है कहीं पे ऐसा हो जाए कि G1 G2 के बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब आई तो अपना चुनाव था, लेकिन दो अलग अलग सब ग्रुप जिसे कहना चाहते हैं, दो अलग अलग ना होकर क्या है वो एक जैसा है, खुद का खुद ही सब क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप तो होता है। तो ऐसा ये कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है। जी आई बोल रहा था, जी के बराबर, सॉरी क्या है, जी आई किसके बराबर हो सकता है, जी के बराबर, कुछ किसी के लिए। ये इंडेक्स कहने का मतलब है मैं अपना चुनाव करूंगा, यहां पर इसका मतलब है 1 से लेकर n तक कुछ भी ले लेना यहां पर। ठीक है, जब भी ये निशान लगा रहेगा तो क्या इसका मतलब है, कुछ अपने इच्छा से जो भी आप चुनाव कर रहे हो किसी के लिए। अगर ऐसे में दिक्कत हो रहा है तो आप बोलना सम आई इक्वल टू क्या, 1 2 3 अप टू n, ऐसा संभव हो सकता है लिखा है। ठीक है, क्यों हो सकता है आप कारण बताओ, कैसे सोचोगे। मान लो एक ग्रुप है और उसमें केवल दो ही क्या है, सब ग्रुप बन रहा है। ठीक है, दो सब ग्रुप बनेगा तो आप सोचो दो सब ग्रुप है तो उसके लिए आप चैन बनाओगे तो एक तो खुद ही है और एक आई है, खुद ही और क्या है, आई। तो उस आई कहने का मतलब क्या, आइडेंटिटी वाला आई बोल रहा हूं मैं, बात समझ आ रहा है। तो ऐसा संभव हो सकता है, तो चैन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या होगा। तो आपको केवल इसको ऑब्जेक्टिव के लिए नोट करके रखना है, रटना वटना कुछ नहीं है, कभी पूछे तो ऐसा बोल सकते हो, इसके लिए मैंने ध्यान आकर्षित किया है। ये कोई नोट्स बनाने का टॉपिक नहीं है, ये बात समझ आया। एग्जाम में आपको ये पूछेगा और थ्योरम्स पूछेंगे, डेफिनेशन तो अब आते नहीं, पहले डेफिनेशन पूछते थे डायरेक्टली, 2018 में डेफिनेशन पूछा था, अब डेफिनेशन ना पूछकर सीधा क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं केवल ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ही बताया जा रहा है, ये बात याद रखें। आपको समझ नहीं आता, एकदम टेंशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान में रखना, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव देखते ही फट से टिक लगाते बन जाएगा, इसके लिए है। हाँ बोलो, ठीक। यहां पर कुछ और लिखा है हमने, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर, किसका, इसका। डिस्टिंक्ट मेंबर कहने का क्या मतलब होगा बच्चों, सारे सब ग्रुप जो है जो भी बोलोगे वो अलग अलग बोलना है आपको, बराबर होगा उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो जितने रहेंगे मान लो 5 है, उस पे अलग अलग अलग, ये जैसे कि इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तो ऐसा अगर 5 हो गया तो उस सीरीज की लेंथ क्या है, 5। अगर 4 है तो लेंथ क्या होगी, 4। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 3, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट है बेटा, ये अलग है ना। ठीक है,
बराबर तो नहीं किसी का, ये अलग है ना, अभी तो हमने बताया था ये कैसे दिखता है करके, ये अलग है ना, तो लेंथ क्या है इस नॉर्मल सीरीज की 3। ओके, तो वही बात लिखा गया है कि जो डिस्टिंक्ट मेंबर होते हैं, है ना, एक बात हमने गलत बोल दिया है, डिफरेंट फ्रॉम जी, है ना, जी को छोड़ के, जी के अलावा, जी के अलावा उसको छोड़ के जो भी डिफरेंट मेंबर होंगे वो डिफरेंट मेंबर क्या कहलाएंगे, लेंथ कहलाएगा। बात समझ आया कि नहीं? यही बुक में लिखा है, उसको मैंने लिखा हुआ है, उतारा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में यही बात मैं बना के दे दूं आपको टेस्ट में तो समझ पाओगे। लेट दिस इज सब नॉर्मल सीरीज या नॉर्मल सीरीज बोल रहा हूं और मैं घुमा के आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज लेंथ। अब लेंथ में जो है छोटा छोटा मैंने जानबूझ के चीजों को लिख दिया है, डिस्टिंक्ट मेंबर ऑफ सीरीज फलाना, है ना, या फिर मैंने बोल दिया है कि सेम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, कुछ भी ऐसे तैसे करके घुमा फिरा के आपको ए बी बोथ ये वो ऐसे घुमाएगा आपको, है ना, वो बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। तो आपको डरना नहीं है, सिंपल सी बात है कि जितने जी के अलावा जितने भी मेंबर होंगे वो उस सीरीज का लेंथ कहलाता है। सिंपल बात लिखा गया है, उसको फालतू का कठिन नहीं बनाना है, उसको आप सिंपल याद रख लो। ठीक, फिर एक और लाइन लिखा है हम लोगों ने, क्या, रिडंडेंट सीरीज क्या है। तो जो सीरीज हम वहां पर जो बोल रहे थे फर्स्ट या फिर वो सेकंड के रूप में हमने समझाने के लिए उसको वो किया था, जो सब नॉर्मल सीरीज है उसको क्या कहेंगे, इज सेड टू बी रिडंडेंट इफ फॉर सम आई, जो भी आपने बोला है कोई कुछ के लिए क्या हो, ऐसा संभव हो, ऐसा संभव हो। फिर से मैं बोल रहा हूं भाई कि इसमें से कहीं जगह ऐसे आ जाए कि ये और ये बराबर हो जाए, या फिर ये बराबर हो जाए, या कोई भी बराबर हो जाए। फॉर एनी आई कि दो सब ग्रुप जो बोल रहे थे उस सीरीज का, उसमें से क्या हो जाए, दोनों में से कोई बराबर हो जाए आपस में। तो उस स्थिति में जो सीरीज है, सब नॉर्मल सीरीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडंडेंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अन्यथा इररिडंडेंट बोलेंगे। बात इतनी सी थी, और यही बात आपको फिर से घुमा फिरा पूछता ऑब्जेक्टिव में। देखो अब बच्चे क्यों कम नंबर लाते हैं हम आपको बताते हैं, मतलब जो यहां नहीं पढ़ते वो लोग, क्योंकि वो पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। अब क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो क्या दिखता है, थ्योरम्स और क्वेश्चंस, और टिक लगा रहता है कहां पर, यहां पर कहीं पे टिक नहीं लगा रहता मेरे प्यारे बच्चों। देखो कहां लगा है टिक, तो शॉर्ट नोट्स बना नहीं पाते। और मैं आप लोग को जो नोट्स भेज रहा हूं ना, वैसे हम कोशिश करेंगे वैसे नोट्स क्रिएट करने का, ठीक है। उसमें क्या होगा, याद होगा, उसको पीडीएफ फॉर्म में रख लो, लेकिन किसी को देना नहीं मेरे नोट्स को। हम लोग उसको जो बना रहे हैं मेरे कॉपी का, और अलग अलग जगह से मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा क्रिएट करता रहता हूं, है ना, बैठ के वही काम करता हूं। तो यहाँ कंपोजिशन सीरीज का डेफिनेशन है, तो वो मेन हेडिंग को पढ़ेगा, और सीधा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उसी को पढ़ेगा। तो फिर क्या करेगा, फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव देख के। क्वेश्चन तो क्वेश्चन वाला ही आएगा, क्वेश्चन में नो डाउट मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये सारी चीजें एक्स्ट्रा क्यों आपको बताता रहता हूँ, क्वेश्चन भी हमको समझ आ जाए और साथ ही साथ क्या हो जाए, सारे ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ जाए, इसलिए जो है मैं ऐसा पढ़ाता रहता हूं। अन्यथा मैं इस डेफिनेशन के बाद एक और डेफिनेशन पढ़ाता, और एक और डेफिनेशन के बाद सीधा क्या पढ़ाता, थ्योरम्स, क्वेश्चंस। बात समझ आया? ठीक है, तो सर ज्यादा पका रहे हैं ये मत सोचना, जिनको स्किप करना रहता है थोड़ा स्किप कर लेना, क्योंकि ये बात हमारी तैयारी नेट सेट की भी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की है, इसके लिए कर रहे हैं। आपको खुद ही नहीं आता क्या पढ़ाओगे दूसरों को। बात समझ आया? हो गया बच्चों? तो यहां पर मैंने इररिडंडेंट का कोई डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। अब हमारे पास है कंपोजिशन सीरीज। क्या? कंपोजिशन सीरीज। आगे बढ़ूं, फोटो खींच लो इतना को। ओके, यहां पर हमने लिखा है क्या, सिंपल ग्रुप। किसको सिंपल ग्रुप बोला? इसको। तो ये सिंपल ग्रुप है। कौन? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को सिंपल ग्रुप बोलना है। मान लो उसको सिंपल ग्रुप बोल रहा हूं, तो यहां पर और आपको बात समझना है कि इसका और कोई भी क्या ना हो, इसको ग्रुप मान के चलूं तो, क्योंकि सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन आप जब देखेंगे तो हम एक बार मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप जो पढ़ा रहे थे कल, डेफिनेशन जब लिखे थे उसमें ही डेफिनेशन के नीचे में सिंपल ग्रुप लिखा था। लेकिन किसको बोल रहे हैं हम लोग? जी को, इसको नहीं।
डेफिनेशन समझाने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? सिंपल का। जी को कब सिंपल कहेंगे? जब इसके पास इस जी के अलावा और ये ई के अलावा और कोई भी क्या ना हो, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है इसको कह रहे हो, एक कोई फैक्टर है, ईच इट्स फैक्टर इज सिंपल, तो ये ग्रुप है। हम जानते हैं हर अपने आप में जो क्वेश्चन ग्रुप होता है क्या होता है? ग्रुप होता है। इस ग्रुप का कोई क्या ना हो, इस ग्रुप का क्या ना हो और नॉर्मल सब ग्रुप ना हो इसके अलावा और उसके आइडेंटिटी के अलावा। तो दूसरा वर्ड भी दूसरा तरीके से भी समझाया है, इसको मैं थोड़ा और किसी और नोट्स में और कुछ अच्छे तरीके से बोला होगा तो और हम कवर करेंगे, सोचेंगे। फिलहाल तो अभी ये डेफिनेशन इतना तो समझ आ रहा है कि भाई एक हमारे पास क्या होगा? सब नॉर्मल सीरीज होगा जो कि क्या होगा? इररिडंडेंट होगा। और इस प्रकार से जो लिखे हैं, ये जो सीरीज है इसी को कंपोजिशन सीरीज कहेंगे। किसका? जी का। यदि जितने भी उनके फैक्टर आप बना सकते हो वो क्या होना चाहिए? सिंपल ग्रुप होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ग्रुप को और कितने तरीके से सिंपल और प्रूफ किया जा सकता है उसके लिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कल, और दोबारा चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे, अलग अलग नोट्स को कवर करेंगे। और लाइन जो लिखा है साथ में दैट इज करके क्या बोला गया है? दैट इज करके ये जी आई इज मैक्सिमल, ये सुपर सेट है, इससे बड़ा है ना? ये शब्द मैक्सिमल लिखा है, मैक्सिमल लिखा मतलब इससे बड़ा कोई नहीं होगा। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। सब क्या हुआ? मैक्सिमल नॉर्मल, ठीक है, सब ग्रुप किसका? जी आई माइनस वन का। लेकिन आप ये जो है शब्द किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो? ये सबसे बड़ा है करके, ये जी आई माइनस वन हम भले साथ में लिखे हैं, मतलब जितने भी और सब ग्रुप होंगे इसका ये एच है मान के चलना है, और ये क्या है आपका? जी है मान के चलना है। ऐसे सोचोगे, क्योंकि हम जब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां हम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर को अभी छोड़ दो, इसको सिंपल बताने का तरीका अलग। अगर मैं इसको सिंपल बताऊं और पूरा सिंपल जज करना है तो तरीका क्या होगा कि भैया जो सबसे बड़ा होता है ना, उससे बड़ा और कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब समझ आया? जैसे कि मैं जी को बोल रहा था अभी सिंपल, तो मैंने बोला था केवल जी होगा और क्या होगा? आई, ई होगा, ऐसे बोल रहा था। तो जितने भी सब ग्रुप होंगे उसके रिस्पेक्ट में यही सबसे बड़ा होगा। तो ये शब्द सब ग्रुप इसलिए आया है क्योंकि जितने भी उसके सब ग्रुप है उसके लिए आप उसको कंपेयर कर रहे हो। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऐसा शब्द इसलिए बोल रहे हो। समझ आया कि नहीं? ऐसा आपको कहना है। बात समझ आया? तो ये आप यहां तक बोल के चलोगे कि भाई सिंपल ग्रुप्स है ये, इतना आप लिखोगे तो भी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। या फिर अदर वर्ड में लिखोगे तो क्या बोलोगे कि भाई जो जी आई है, क्योंकि एक एक फैक्टर ऐसे बनाना है और एक एक फैक्टर में इन दोनों का कंपेयर करते करते चलना है कि इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो एक सुपर सेट है और उस सुपर सेट में वही सबसे बड़ा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है और कोई नहीं है इनके अलावा। इसका ये मतलब नहीं कर रहा है, मतलब इसमें क्या नहीं है बच्चों? बीच का बिचौला और कोई नहीं है। मतलब इसका नॉर्मल सब ग्रुप ये तो था, लेकिन मैक्सिमल ये वाला होगा। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? सब ग्रुप होने का, नॉर्मल सब ग्रुप होने का। अब इसमें से जो है ये तो उसका सब ग्रुप हो गया, लेकिन और कोई बीच में सबसे बड़ा सब ग्रुप नहीं है। ये खुद तो खुद का सब होता है, हमने हर बार बताया। कोई भी ग्रुप सबसे पहले अपना क्या होता है बेटा? सब ग्रुप होता अच्छा है। तो हम ये बोल रहे हैं बार बार कि बीच में और कोई ऐसा नहीं आ सकते। जब किसी के बीच में ऐसा नहीं आ सकता तो उस फैक्टर को हम सिंपल कहेंगे। इसका ये मतलब निकलता है। बात समझ आया? क्योंकि मैं तो इतना साल से पढ़ा रहा हूं, हालांकि जो है मैं अपना प्रॉपर नोट्स ना लेकर बुक के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक में लिखा नहीं है उसको क्यों बता रहे हो, अलग तरीके से बता रहे हो, तो मैं बुक का सहारा लेके आपको समझ आया करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, वरना मैं अपना नोट लिखता तो उसको डायरेक्ट फटाफट लिख के वहीं छोड़ देता। तो मैं आपको जो समझाना चाहता था वो समझ आना चाहिए। आपको पढ़ने का तरीका भी सीखना है। कुछ चीजों को बैठो, मंथन करो। मैं कोई लाइन को छोड़ दिया या फिर कोई लाइन पे हम उलझ रहे हैं तो हमको चर्चा करना आना चाहिए, तब तो हम बुक पढ़ पाएंगे। क्या आप हमेशा मेरे सहारे रह सकते हो? सारी तैयारी आपका ऐसा हो सकता है क्या? एमएससी की बात तो तैयारी करना पड़ेगा, तब तो मैं नहीं रहूंगा। आपके जो बड़े सीनियर्स हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत नोट्स लेते हो वो नहीं रहेंगे। आपको ऐसे बुक को पढ़ के समझ आना चाहिए कि क्या चीजें लिखी गई हैं करके। आप जो को समझो तो एमएससी में आने के बाद ना ये चीजें बार बार आएंगी आपके साथ
कि और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कितने तरीके से उसको सोच सकते हैं करके। तो आपको ऐसा चर्चा भी करना है, आपस में उलझना भी है, और आपस में एक दूसरे को वो भी कर रहे हैं, समझाना है कि तुम गलत हो, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे करके। है ना, कई बार होता है कि हम तो पढ़ के उस लाइन को, उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। अब फिर से हम चीजों को समझाने का प्रयास करें। एक छोटा सा डेफिनेशन था, और डेफिनेशन में मैंने इतना चर्चा किया, मेरे पुराना वीडियो में देखोगे तो मैंने इतना चर्चा नहीं किया है, और भी मेरे इसी के पुराने वीडियोस हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, उस समय के अनुसार से मैंने क्या किया है, डेफिनेशंस देन क्वेश्चंस। तो एक ही क्लास में क्या है, 2 डेफिनेशंस, और वहां क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जो एक लिम्मा है, उस लिम्मा को हमने उसी में सॉल्व करा दिया है, तो चर्चा नहीं करना पड़ा फिर वैसे में। तो अब लेकिन मैं थोड़ा सा रणनीति थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी हमारे पास समय ज्यादा है, लंबा क्लास लेंगे, और लगातार आप जब चीजों को सीख जाओगे तो हमको उतना चर्चा नहीं करना पड़ेगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। क्योंकि अभी जो पुराना बीएससी का है उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ में उठा के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब रिवीजन करते, चीजों को समझाना है आप लोग को। कितने चीजें याद किया अभी, कितने कितने चीजें समझ आ गया, दिमाग में सेट हो गया। ऑब्जेक्टिव में तो रटना तो अलग बात है, ऑब्जेक्टिव में देख के समझ आ जाएगा आप लोग को। पहली बात तो हमने पढ़ा बेटा क्या, वो परमुटेशन छोड़ दो, उसको छोड़ दो, एग्जाम्पल उसका समझेंगे। तो एग्जाम्पल में इवन परमुटेशन क्या है, ऑड परमुटेशन क्या है, ये समझ लिया था। इवन परमुटेशन को A3 बोलते हैं, ये भी बता दिया था। इस प्रकार से सीरीज बनेगा, ये भी बता दिया था। नॉर्मल सीरीज का डेफिनेशन समझ आ गया था। नॉर्मल सीरीज क्या है, जब सारे के सारे सब ग्रुप G के लिए नॉर्मल हो तब सीरीज, जो कि सब नॉर्मल था वही नॉर्मल कहलाता है, ऐसा बोल दिया था। बात समझ आ गया। हमने फिर बोल दिया था कि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा बोल दिया था, वो भी दिमाग में आ गया। बोलेंगे ओके सर, नंबर 2 दे दिया है क्योंकि अलग दिखा रहे हैं इसलिए है ऐसा। अगर इसमें जी के अलावा डिस्टिंक्ट अलग अलग मेंबर होंगे तो वो नंबर जो होगा डिस्टिंक्ट मेंबरों का, वो क्या कहलाएगा, सीरीज का लेंथ कहलाएगा, ऐसे बोला था। और कुछ जगहों पर ऐसा संभव हो सकता है कि किसी आई के लिए कुछ आपस में किसके इक्वल हो सकते हैं, जी के इक्वल हो सकते हैं, जी आई -1। क्यों, अभी तो हमने कई बार देखा ना, क्योंकि ग्रुप की तो भरोसा ही नहीं है, उसके पास क्या हो सकता है, केवल 2 ही सब ग्रुप मौजूद हो तो खुद और ई, मतलब आइडेंटिटी वाला, ऐसे भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसके बारे में तो हम जानते नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यही वो है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, सामने में नहीं है तुम्हारे, आप क्या कर रहे हो, चीजों को सोच रहे हो, आप तार्किक तरीके से बात को खंगाल रहे हो, तो इसलिए अलजेब्रा कई लोग के लिए थोड़ा सा अछूता हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट दिखता नहीं है। जबकि कॉम्प्लेक्स कोई क्वेश्चन सामने है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, जितना हो सके उतना सोचना पड़ता है आप लोग को। ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, इसलिए सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा लोग अभी जो है अपने विचारों को वो करने के लिए थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट मानते हैं मैथमेटिक्स वाले। समझ आया, एक टोपोलॉजी है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ आ गया था। और यहां पर बताओ रिडंडेंट क्या पढ़ा था आपने, इसका क्या मतलब हुआ था रिवीजन में, कब होगा रिडंडेंट, जब कोई भी ऐसा जो है GI-1 किसके इक्वल हो जाए, GI हो जाए तब रिडंडेंट है, और ना हो तो। अब उसी पे आया था डेफिनेशन किसका, कंपोजिशन सीरीज का। तो जो हमारा ये सीरीज था इसी को कहते हैं कंपोजिशन सीरीज। उस ग्रुप G के लिए यदि क्या हो, पहला शर्त हो, 2 तरीके से लिख सकते थे, अ नॉर्मल सब ग्रुप sorry a subnormal series is called a composition series if, पहला लाइन लिखते तो पहला लाइन क्या लिखते, it is yes, एक लाइन हो गया। और दूसरा लाइन में क्या लिखते, each factor is simple। तो देखो डेफिनेशन को किस तरीके से लिख दिए, ठीक है। तो मेरे नोट्स में वैसे लिखा है पुराना वाला, तो मेरे को याद आ रहा था कि मैं इसको लिखूं या इसको लिखूं, ऐसे करके, है ना। अब मैं सिंपल को थोड़ा सा और ढूंढना चाहता था, लेकिन कल जो डेफिनेशन पढ़ा था उस डेफिनेशन में जो बच्चे बुक पढ़ेंगे वहां पे मिल जाएगा। पेज नंबर क्या था देख लेना था बेटा, 226 में, जहां पर मैक्सिमल नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल का डेफिनेशन भी पढ़ाया था, नॉर्मल के बाद मैक्सिमल नॉर्मल किसे कहते हैं वो बताया था, है ना। तो वही बात यहां पर अप्लाई होती है कि भाई क्या अप्लाई होती है कि भाई GI से बड़ा कोई मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। अगर अर्थ निकालने जाए तो यहां पर ये निकल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं, इस फैक्टर को, तो इस फैक्टर में ये और ये जो है आपस में सब ग्रुप तो होगा, खुद ही होगा, और ये खुद सब ग्रुप है ही उसका बेचारे का, तो इससे बड़ा और नहीं है। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ये है, ऐसा ये कहा जा रहा है। इसीलिए हमने क्या लिखा है, GI इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ
GI ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात बीच में और कोई ना हो। जब जब कभी भी ऐसा हम शब्द इस्तेमाल करें बीच में और कोई ना हो तो इसी को ही सिंपल बोलते हैं। अ ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल ग्रुप इफ इट हैज नो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप एक्सेप्ट, कौन से एक्सेप्ट? छोड़ के वाला एक्सेप्ट है, ए से स्टार्ट होने वाला एक्सेप्ट नहीं, ई से स्टार्ट वाला एक्सेप्ट है। किसको को छोड़ के? आइडेंटिटी को। बस इतना बात समझ आया? मतलब दोनों भाई को छोड़ के, कहने का मतलब तुम ही के अलावा और कोई बीच में है ही नहीं। नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है बोल रहे हैं, ये बात याद रखना। हाँ कि ना? तो इसको आप क्या है ऑब्जेक्टिव अगर हम कभी आ जाए, कहीं हम थ्योरम बनाए तो वहां पर चर्चा करना है, इसके लिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं ताकत हर साल से ज्यादा लगा रहा हूं बच्चों आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप उस लायक हो। ठीक है, जब बच्चे उस लायक नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं? डेफिनेशंस थ्योरम्स, डेफिनेशंस थ्योरम, इतना बात नहीं करते। समझ आया कि नहीं? किसी कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, तो छोटे छोटे जो रिमार्क वगैरह रहता है सबको थोड़ा सा आप समझ लेना। रिमार्क में एक बात लिखा है, वो बात सही है कि नहीं? जितने भी उसमें वो होगा G1 G2 G3 GI जो भी है सब डिस्टिंक्ट होंगे। कितनी सिंपल बात है। यही तो आप घुमा के पूछेगा आपको कि भैया बताओ कि हमारे पास एक सब नॉर्मल सीरीज है और इसमें से कौन सी बात सत्य है, तो उसमें सत्य में क्या लिख दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और उसमें पहला लाइन लिखा है कि भैया इट इज इररेडुसेंट। फिर दूसरा क्या लिख दिया है? सिंपल ग्रुप है लिख दिया है GI, और नीचे में एक लाइन लिखा है कि जितने भी मेंबर्स है वहां पर वो सारे सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट, और ऑप्शन है लास्ट में ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव को डालोगे, या फिर बीच में बिगाड़ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ऐसे करके। तो बात भी समझ आ रहा है? तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है, बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा लगेगा, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत इजी है बच्चों, है ना? मेरे एक लाइन पढ़ाते ही आप उसको फट से पकड़ लोगे, इतना साल से मेरे साथ आप हो बने हो, है ना? तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाली है और थोड़ा ज्यादा चर्चा करना पड़ता है मुझे, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक, अब हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम देख पा रहे हो। थ्योरम प्रूफ करने में थोड़ा सा वो लेंगे हम लोग, है ना? समय लेंगे, और इस तरीके से नहीं करेंगे प्रूफ, हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं प्रूफ। क्या है थ्योरम भाई? जितने भी फाइनाइट ग्रुप होता है, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। इनफाइनाइट सब ग्रुप में ऐसा संभव है या नहीं है वो अलग मामला है, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन ये सत्य ही है कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप होंगे वो हमेशा क्या रखेंगे? अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि S3 फाइनाइट ग्रुप है कि नहीं? है। S3 फाइनाइट ग्रुप है कि नहीं? है। तो इस S3 के पास पक्का क्या होगा? कंपोजिशन सीरीज होगा, है ना?